Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss third part of working of institution. Before the starting of the video, I want to request to new students, please like and subscribe my channel to get latest video. Let us start from the topic डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हमने ऑलरेडी इस वीडियो से पहले हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के हैं रीड किया है, जिसमें लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी जो प्रोटेक्ट करता है। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो लेजिस्लेचर द्वारा रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं, इसको प्रॉपर चैनल से इम्प्लीमेंट कराया जाता है, एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो इंडिया के अंदर क्या है, एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। जो डे टू डे रूटीन में डिसीजन लिए जाते हैं, सारे के सारे डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, उसको प्रॉपर चैनल से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है ताकि जो एरर्स हैं उन एरर्स को रिमूव किया जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव का तो क्लियर मीनिंग है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन विच इज़ फ्रेम बाय लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर 2 बेसिक ड्यूटीज आ जाती हैं, एक पॉलिटिकल लीडर्स की जिसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं, और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल हैं वो ओनली 5 ईयर के लिए हैं, जब तक लोगों का साथ उनके साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा, उनको वोटिंग करते रहेंगे, वो विन करके आएगा तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रहेगा। अदरवाइज 5 ईयर के बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, चेंज हो जाता है। बट एक होता है अपॉइंटमेंट, जो प्रॉपर स्किल्ड पर्सन होते हैं, हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट्स पर्सन होते हैं, दे आर अपॉइंटेड थ्रू द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। ये हाई स्किल्ड पर्सन होते हैं, इनकी गाइडलाइन के द्वारा ही जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। उनके पास इतनी सोच समझ नहीं होती है, ये इनको गाइड करते हैं, बट एक्चुअल पावर उनके हाथ में ही है, पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है। लेकिन गाइड कौन करता है इनको, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम सिविल सर्वेंट बोल देते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है कि मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, मैंने आईपीएस बनना है। तो वो हाईली स्किल्ड्स के लिए रिक्वायर ए स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज दैट run the government system smoothly. Let's take a example. Political executive. In democracy country, executives that is elected by the people for a specific period is called a political executive, like political leader। यानी कि MP MLA जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा विन होके आते हैं, उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दे रिमेन देयर इन ऑफिस ओनली फॉर 5 ईयर। इफ they win again, they are again take responsibilities, otherwise they are out from the system. Another is people who are appointed on the long term basis are called a permanent executive, civil servant। यानी कि वो अपॉइंटेड पर्सन जो थ्रू प्रॉपर एग्जाम देकर, इंटरव्यू देकर आते हैं, उनको एक परमानेंट ऑफिशियली दिया जाता है। उस ऑफिशियल के थ्रू क्या वो काम करते हैं, जिसे हम आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट ऑफिसर कह देते हैं। ये अब लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपनी सेवाएं देते हैं। कोई भी पार्टी आए जाए इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर चैनल से विन करके आए हैं, लोग प्रॉपर चैनल से एग्ज़ाम को क्लियर करके आए हैं, और हाई स्किल्ड है, जिसके दम पर डेमोक्रेसी क्या है प्रॉपर ढंग से रन कर पाती है। यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले लेते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो एमएलए, एमपी या लोअर लेवल पर मिनिस्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए जनता के द्वारा डायरेक्ट क्या है इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू द इलेक्शंस। बट परमानेंट में क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर सैलरीड विद सिविल सर्वेंट हु आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म। यानी कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी एक सैलरी होती है, स्पेसिफिक सैलरी होती है,
जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है काम करते हैं। पार्टी चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे क्या आम आदमी पार्टी है, चाहे अदर पार्टी है, पार्टी के इन पर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके आए हुए होते हैं, इसलिए इनका टर्म क्या है लॉन्ग होता है। एंड पॉलिटिकल का क्या है फिक्स 5 ईयर होता है। एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर, ये सभी एग्जाम्पल के हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हैं, देखा होगा 5 साल बाद ये चेंज हो जाते हैं। एंड परमानेंट में देखेंगे पर्सनल वर्किंग इन सिविल सर्वेंट एग्जाम IAS, IPS एंड IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो यहाँ के जो अपॉइंटेड होते हैं ये ऑफिसर होते हैं, ये हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं। कभी वो बिहार चले जाते हैं, कभी यूपी में चले जाते हैं, कभी हरियाणा में जाते हैं। इनकी ट्रांसफर जरूर होती रहती हैं, बट ये लॉन्ग टर्म तक क्या है अपनी सेवाएं देते रहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस ओनली सो लॉन्ग एज दे कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो MPs हैं वो अपने ऑफिस तब तक बने रहेंगे जब तक लोगों का फेथ उनके अंदर है, लोगों की पावर है, लोग उसे वोट डालते हैं। बट यहाँ पर क्या है, दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज, देयर टेन्योर ऑफ ऑफिस इज फिक्स। इसका जो टाइम है वो फिक्स है, 55 ईयर है, 60 ईयर है, 62 भी है, 65 भी है। जब वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट तक इन्होंने क्या अपनी सेवाएं देनी है। यहाँ पर कहता है कि दे आर आंसरेबल टू पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिसीजन। जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो किसके प्रति आंसरेबल हैं, लोगों के प्रति आंसरेबल हैं। अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो लोग नेक्स्ट टाइम के उनके अगेंस्ट वोट कास्ट करेंगे और दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटीज दे देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो लोगों के प्रति आंसरेबल नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति आंसरेबल हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर स्ट्रॉन्ग देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दे आर मोर पावरफुल, दे आर टेक ऑल दी फाइनल डिसीजन। इतने भी फाइनल डिसीजन है, ठीक है, कि हेल्प परमानेंट एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन अंतिम डिसीजन क्या है लीडर्स का ही माना जाता है। तो इधर क्या है, दे आर लेस पावरफुल है, दे डू नॉट टेक डिसीजन, बट दे आर हेल्प टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू टेक डिसीजन एंड गिव यूजफुल इंफॉर्मेशंस टू स्ट्रॉन्ग आवर डेमोक्रेसी। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया के अंदर, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो क्वालिफाइड हैं। तो सिस्टम डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स को डिसीजन लेने नहीं आते हैं, बट मोर पावरफुल हैं। तो कई बार बढ़िया गाइड करने के बावजूद भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिस कारण से क्या है लोगों का रोष डे बाय डे क्या है बढ़ता जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के प्रति उनका रोष बढ़ता है। आज देखो सिस्टम के अंदर हर लोग मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो जितने डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिसीजन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हायर अथॉरिटी और हायर इंटेलिजेंस पर्सनस को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो लेस क्वालिफाइड पर्सन ऑलवेज टेक लॉन्ग डिसीजन। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें इन ऑफिसर्स की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर टॉपिक अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है किन किन लोगों को अपॉइंट कराता है। शी अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द स्टेट। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पर प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करवाता है। ही अपॉइंट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आल्सो, ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो एंड अदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। ही अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको अपॉइंट कराया जाता है, और उसके अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट क्या है प्रेसिडेंट्स के द्वारा कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। गवर्नर ऑफ स्टेट्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एंड ही अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन एंड एम्बेसडर और टू अदर कंट्री। एम्बेसडर मीन्स जो हमारे देश के जो राजदूत होते हैं, जिसे राजदूत होते हैं एम्बेसडर्स बोल देते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ देखते हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर, उनको एम्बेसडर कहा जाता है। उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करवाता है। ये सारे हाई अथॉरिटी वाले पर्सन होते हैं जिनको अपनी फील्ड के अंदर स्पेसिफिक नॉलेज होती है, उन्हीं को ये अपॉइंट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं।
जो कॉन्स्टिट्यूट अगर सिंपली देखा जाए जितने भी एमपीज हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें से कुछ क्या होते हैं कैबिनेट होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हायर अथॉरिटी के मिनिस्टर, जिनके पास कोई ना कोई स्पेशल डिपार्टमेंट है। किसी के पास एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, किसी के पास डिफेंस का डिपार्टमेंट है, किसी के पास क्या है स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, किसी को ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट का है। वो एक स्पेशल अथॉरिटी बन जाते हैं, यानी कि अपने मिनिस्टर के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल दी मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो अपनी फील्ड के अंदर क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। इट यूजली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट टास्क। उसमें से कुछ 60 to 80 मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो अलग कर दिए जाते हैं, जिनको एक स्पेशल टास्क दिया जाता है, जिनको लगता है कि हाँ भी ये स्पेशल फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में सक्षम है, तो उनको क्या है इनसे अलग कर दिया, तो उनको कुछ ज़्यादा पावरें दे दी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आता है कैबिनेट मिनिस्टर, यूजली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर, यानी कि 20 मिनिस्टर्स ऐसे निकाल दिए जाते हैं जिनको स्पेशल क्या है कार्यवाही संभाला जाता है। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये सभी मिनिस्टर्स क्या हैं कैबिनेट टाइप के होते हैं। इनका एक अलग मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय में बैठ के ये अपना काम करते हैं। एंड इसकी हेल्प करने के लिए यूपीएससी ऑफिसर होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और इसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इससे छोटा सा नीचे एक डिपार्टमेंट है कैबिनेट से नीचे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। इन काम को कंटिन्यू चलाने के लिए और निचले डिपार्टमेंट जितने भी छोटे डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज। और यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज दे पार्टिसिपेटेड इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन दे स्पेशल इन्वाइटेड। लेकिन जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उनके अंदर क्या है इनको जब इन्वाइट किया जाता है तो पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प टू द कैबिनेट मिनिस्टर। उससे भी नीचे क्या होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, क्योंकि 29 से अब हमारी स्टेट्स हो गई हैं, तो सभी स्टेट्स के अंदर जाना क्या है कैबिनेट मिनिस्टर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है जो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं एंड फिर वो स्पेसिफिक डेट पर वो कैबिनेट मिनिस्टर से मिलते हैं और अपनी जो पॉलिसी है उसके अप्रूवल करवाते हैं, अगर वो पॉसिबल होता है तो। आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। द कैबिनेट वर्क एज ए टीम। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, चाहे उसका डिपार्टमेंट अलग है लेकिन वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। मिनिस्टर्स हैज सेक्रेटरीट, एक सेक्रेटरीट होता है, हु आर सिविल सर्वेंट। दी सेक्रेटरीज प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन। तो जो सेक्रेटरीट होता है उस सेक्रेटरीट के अंदर क्या है एक यूपीएससी ऑफिसर होता है जो उस डिपार्टमेंट की बारीकियाँ बताता है, मिनिस्टर्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है डिसीजन लेने के अंदर। इस तरह से क्या है जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम क्या है करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू